मोदी का साथ देंगी मायावती, हो गया बड़ा खुलासा। दो 2024 लोकसभा चुनाव अब करीब है, इसलिए तो लगातार कौन किससे गठबंधन करेगा इसकी चर्चा तेज है। अब विपक्ष और पक्ष का तो सब क्लियर है, लेकिन अब तक बसपा प्रमुख मायावती का नहीं। उनके तमाम बयानों के बाद भी उनके गठबंधन की चर्चा बीजेपी से होती ही रहती है। अब देखिए ना, एक बार फिर से ये खबर जोरों पर है कि मायावती पीएम मोदी का साथ दे सकती है। अब ऐसी खबरें क्यों चल रही है, चलिए आपको भी बताते हैं। बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया भाजपा को रोकने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। और इन सब के बीच मायावती अपनी अलग राजनीति कर रही है। और अब बसपा की इसी रणनीति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। मायावती की बीजेपी से नजदीकी, यूपी तक के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा पहुंचे, जहां उनसे मायावती को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मायावती के तमाम केसेस हैं जिनका फायदा बीजेपी ने उठाया है। आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में मायावती शामिल होने वाली है कि नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मायावती की भाजपा के साथ नजदीकी काफी बढ़ गई है। भाजपा सरकार ने मायावती की किसी भी केस तो अंत तक नहीं पहुंचाया और न ही किसी भी केस में चार्जशीट फाइल की। आगे कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती के खिलाफ इन्हीं केसों का भाजपा फायदा उठा रही है, उनके ऊपर एक तलवार सी लटकी है। मायावती देंगी मोदी का साथ। अब कांग्रेस प्रवक्ता के इन्हीं दावों की वजह से ये बातें चल रही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब मायावती पीएम मोदी का साथ देंगी और बीजेपी के साथ जाएगी। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का दावा किया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे तमाम तरीके के दावे हो चुके हैं कि मायावती 2024 में पीएम मोदी का साथ देंगी। बसपा पर अक्सर यह आरोप लगता भी आया है कि वो चुनाव में बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रही है। हालांकि मायावती ने हमेशा से कहा है कि वो किसी के साथ नहीं है, वो अकेले ही 2024 में चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये तो 2024 के चुनाव के ही वक्त पता चलेगा कि सच क्या है। अंत में आपको सुनाते हैं कि मायावती ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा था और सब क्लियर कर दिया था। सुनिए। धारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा।